हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, दो तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 33 और 17 है। इनके मध्य निर्मित एक स्थायी यौगिक का अणु सूत्र होगा। विकल्प ए है XY, विकल्प बी है XY2, विकल्प सी है XY3 और विकल्प डी है X4। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है कि हम देखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक 33, परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक क्रमांक 33 व 17 के किस किस वर्ग के हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 9 प अस यानी कि ये ग्रुप 15 के तत्व हैं। जो जिसका परमाणु क्रमांक 33 है वो ग्रुप 15 का तत्व है, और जिसका परमाणु क्रमांक 17 है वो ग्रुप 17 का तत्व है। ग्रुप 17 का तत्व है, वो ग्रुप 17 का तत्व यानी समूह 17 का तत्व है। क्लोरीन क्लोरीन कुछ इस प्रकार 17 का तत्व है, ग्रुप 17 का तत्व है। तो बच्चों, आओ देखते हैं जो क्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इसलिए वह वाई बनाएगा। समझो, एस हो गया, एस हमारा क्या है, ये एक्स है, और क्या है जो वाई है वो क्या है, वो क्लोरीन है। वाई जो है वो क्लोरीन है। तो बच्चों, कभी भी क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इस पे माइनस यानी कि ऋणायन होगा, और एस पे धनायन होगा। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो जो ग्रुप 15 के जो तत्व हैं वो या तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं या फिर +5 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं। क्योंकि क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है इसलिए यह केवल प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। जो हमारा ग्रुप 15 होगा वो केवल प्लस ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है, इसमें कहीं भी 5 वाई में जो 5 का जिक्र नहीं दिया हुआ है। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं जो एस है वो क्या करेगा और जो सीएल है वो क्या करेगा। तो हम बंध बनाने के लिए क्या करते हैं, संयोजकता का क्रॉस गुणनफल कर देते हैं, क्रॉस गुणनफल कर लेते हैं। यानी कि जो एस की संयोजकता होगी +3, वो सीएल उतना लेगा, और जो सीएल की संयोजकता होगी वो एस के पास आएगा। तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे होगा। तो जो एस होगा वो उसकी संख्या 1 होगी, और जो सीएल होगा उसकी संख्या 3 होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता 3 है और इसकी संयोजकता -1 है। यानी किसको भी 3 होना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों संयोजकता आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों, एस हमारा क्या है, एस हमारा है एक्स है, और y क्या है, सीएल है। कुछ इस प्रकार AsCl3, या फिर हम बोल सकते हैं XY3 इस प्रकार हमारा सही उत्तर आएगा। तो बच्चों, आप विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकल्प पहला ये गलत होगा, विकल्प दूसरा XY2 ये भी गलत होगा, विकल्प तीसरा ये बिल्कुल सही होगा, विकल्प चौथा गलत होगा। बच्चों, हमने यह देखा कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया। धन्यवाद।